राधे राधे। आज हम हस्तरेखा में बात करेंगे मध्यमा उंगली की, कि मध्यमा उंगली हमारे हस्त में कहाँ विराजमान होती है, यह किसका भाव होता है, और इस मध्यमा उंगली को देखकर एक ज्योतिषी आपके विषय में, आपके भविष्य, आपके वर्तमान, आपके भूतकाल के विषय में क्या क्या प्रेडिक्शन अर्थात क्या क्या भविष्यवाणियाँ करता है, वह आपके व्यक्तित्व को कैसे देखता है, उसके विषय में क्या चर्चा करता है, इस पर हम आप चर्चा करेंगे। तो मध्यमा उंगली हमारे हस्त में मिडिल फिंगर होती है, जिसे हम मध्यमा उंगली का भाव मानते हैं कि यह मध्यमा उंगली कहलाती है। इसकी मूल जड़ मतलब मूल में शनि का स्थान मतलब शनि का भाव माना जाता है। ठीक है। मध्यमा उंगली का अगर साधारण लंबी होती है, कि साधारणता लंबी होती है, तो ऐसे जातकों को माना जाता है कि ये दूरदर्शी स्वभाव के होते हैं, ये स्वाध्यायी भी होते हैं, विद्याभाषी भी होते हैं और एकांत प्रिय भी माने जाते हैं। अगर यही मध्यमा उंगली अत्यंत लंबी हो तो जातक गमगीन मतलब एकांत प्रिय होता है, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, अपने में ही खोया रहता है, ऐसा व्यक्ति गमगीन स्वभाव का माना जाता है। अगर यही मध्यमा उंगली हमारी टेढ़ी हो तो जातक को हिस्टीरिया या अन्य प्रकार के रोगों से ग्रसित माना जाता है, कि यह अधिकतर रोगों से ही ग्रसित रहता है। उनमें हिंसा प्रवृत्ति भी आ जाती है कि ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं वो, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि अगर यह उंगली टेढ़ी है तो ऐसे व्यक्ति रोगी स्वभाव के भी होते हैं। यदि यह उंगली छोटी है ना, यदि यह उंगली छोटी है तो ऐसा माना जाता है कि इनमें गंभीरता की थोड़ी कमी रहती है। ऐसे व्यक्ति गंभीर नहीं होते, उच्च प्रवृत्ति के होते हैं कि उनको किसी भी बात में जल्दी डिसीजन लेना है, कुछ भी कार्य जल्दी कर लेना है, तो ऐसे व्यक्ति ऐसा माना जाता है। इसी उंगली को देख के एक ज्योतिषी अनुमान लगाता है कि ऐसे जातक जो होते हैं वो गंभीरता को कम रहते हैं, गंभीरता को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं, है ना। और यदि मध्यमा उंगली चपटी हो, अधिकतर उंगली आपने देखी होंगी कई लोगों के हाथ में चपटी होती है, तो ऐसे जो जातक होते हैं वो शक करने वाले होते हैं, उन्हें हर बात में शक रहता है, उनके अंदर एक शक का कीड़ा होता है, जिसे हम बोलते हैं कि छोटी छोटी बातों पर शक करना, है ना। तो ऐसे व्यक्ति शकी स्वभाव के होते हैं। यदि यह उंगली चौरस अर्थात तीसरा पर्व इसका लंबा हो, तीसरा पर्व इसका अगर लंबा हो तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे जातक गणितज्ञ होते हैं, गणित में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, इनको गणित अच्छे से आती है, हर चीज़ में मैथमेटिक्स में इनका कुछ ज़्यादा ही झुकाव माना जाता है ना। और अगर यह मध्यमा थोड़ी सी नोकदार होता है, इसका सिरा हल्का सा नोकदार अगर हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति सांसारिक व आध्यात्मिक विचारों से हीन होता है, या कह सकते हैं कि अविश्वासी टाइप का व्यक्ति होता है ना। तो हमारे यहाँ पे अगर देखा जाता है कि मध्यमा उंगली को देख के ही लोग यह प्रेडिक्शन कर देते हैं कि इसका शनि उत्तम है, तो आपको यह लोहे का बिजनेस करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। शनि के अलावा हमें अन्य भावों में जाना चाहिए, लेकिन मध्यमा उंगली एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विषय में अवश्य कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बताती है जो भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। तो आज आगे हम बात करेंगे अनामिका उंगली के विषय में, कि अनामिका उंगली हमें क्या देती है, उसमें कौन सा भाव होते हैं, कौन से ग्रह विराजमान होते हैं। तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे।